हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस 2017 केमिस्ट्री। तो आज मैंने केमिस्ट्री से तकरीबन 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स लिए हैं। ठीक है, तकरीबन मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं। सो आप बताना कमेंट करके कि क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ 12th क्लास पे है और कुछ टॉपिक इसका 11th क्लास से है जो कि केमिस्ट्री से है। सो फ्रेंड्स, चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए टू द पॉइंट आता हूँ। मैं अंकित अपने चैनल एके इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग ने रिकमेंड अपना जो सुझाव था मुझे व्हाट्सएप पे आपने बताया कि केमिस्ट्री से साइंस से क्वेश्चन होना चाहिए, तो आज मैंने केमिस्ट्री का जो सेक्शन सबसे ज़्यादा लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में बताया कि कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने केमिस्ट्री का जो 50 क्वेश्चन है आज ऑन द बेसिस ऑफ आप लोग के बेसिस पे ही मैंने ये बनाया। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और एक रह गई बात, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना कि और 4-5 दिन और बाकी हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी थोड़ी मदद हो जाए मेरे ज़रिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री की मटेरियल की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तत्वों तथा यौगिक में ऑक्सीजन से संयोग। दूसरा नंबर, वायुमंडल में डाई ऑक्सीजन की उपस्थिति कितनी है? तो लगभग 20% है। पृथ्वी पर तत्व समान रूप से किस रूप में अवस्थित है? ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। पदार्थ में हाइड्रोजन का निष्कासन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। धन विद्युतीय तत्वों के निष्कासन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। पदार्थ में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्वों के निष्कासन या हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्वों का समावेश को क्या कहते हैं? उपापचयन, जिसको रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? किसी स्पेसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ऑक्सीकरण होता है। उपचयन क्या होता है? किसी स्पेसीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है उसका उपचयन होता है। ऑक्सीकारक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है। उपचायक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। नोट्स में फ्रेंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको। H2 H2O2 H2O2 और NO2 किसका उदाहरण है? सॉरी, ये NO2 नहीं होगा, ठीक है, गलती है, ये N2O2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, N2O2 होगा। तो किसका उदाहरण है? परऑक्साइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो +2। फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान देना, एग्जामिनेशन में ऑक्सीकरण संख्या जो है पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और भी दिए हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन उस पर आते हैं। डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2 यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। एक्सेप्ट CaH2 एंड NH2, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है। यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। Cl, Br तथा I की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकारक संख्या के बीजीय योग कितना होता है? 0। ये जो शून्य की बात है, ये कुछ 2-3 क्वेश्चन के बाद उसका एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जो 13 नंबर क्वेश्चन है। धात्विक तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक। अधात्विक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या होती है धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों हो सकता है। स्टॉक संकेतन क्या होता है? यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में कोष्टक में लिखना, जैसे HAU, और जो कॉमन ये कोष्टक में 3 लिखा हुआ है रोमन लिपि में, तो फ्रेंड्स यही है स्टॉक संकेतन। तो इस तरह से इसका कुछ एग्जाम्पल है जो दे दिया आपके सामने। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। हमेशा -2 होता है, लेकिन एक्सेप्ट इसका जो उदाहरण कुछ एग्जाम्पल है, OF2 में इसका +2 होता है,
H2O2 में इसका -1 होता है, N2O2 में इसका -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो जो फ्रेंड्स मैंने बताया था शून्य वाला, तो ये सब का ऐड कितना होगा? शून्य होगा, बस यही रिलेटेड क्वेश्चन था। तो K का होता है +1, Cr का लिखाना था तो उसका x ले लिए, और ऑक्सीजन का होता है -2। तो इस तरह से इसको ऐड करके इसका जो ऑक्सीकरण है Cr का वो +6 होगा। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? S का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो उसी मेथड से बनाएंगे तो +6 इसका होगा। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको याद रखना, आप याद कर लेना। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +7। H2O2 का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1। जैसे इसमें अगर ऑक्सीजन का पूछे तो -1 होगा, ठीक है। अगर टोटल का ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो 0 होगा, क्योंकि जैसा कि हम अभी बता चुके आपको कि सबका ऐड कितना होता है? 0 होता है। तो सबका ऐड 0 होता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होगा। इस तरह से आप थोड़ा ध्यान देना। O3 का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। SO2 में S का ऑक्सीकरण संख्या +4। FeSO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो +5 होता है, ठीक है, +5 होता है। और डी ब्लॉक के तत्वों को कैसा तत्व कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। ए ब्लॉक के तत्वों को कैसा तत्व कहा जाता है? अति संक्रमण तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक को कितने वर्ग हैं? तो 3 से लेकर 12 के तत्व डी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होती है? N-1 इंटू डी 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, NS जो है 1 से 2 तक हो सकता है, ठीक है। संक्रमण धातु कैसी होती है? अति कठोर तथा अल्प वाष्पशील होते हैं। संक्रमण धातु का गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। संक्रमण धातु का क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। K2CrO7 का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का किस उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो चर्म उद्योग में। डाइक्रोमेट को समानतः कैसे बनाया जाता है? क्रोमेट से बनाया जाता है। CrOCr अबंध कोण का मान कितना होता है? 126 डिग्री होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? आयतन मितीय विश्लेषण में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4। औद्योगिक स्तर पर KMnO4 का उत्पादन कैसे होता है? MnO2 के क्षारीय ऑक्सीकरण संलयन के पश्चात होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है? अत्यधिक गहरा रंग का होता है। KMnO4 का उपयोग कहाँ होता है? तो KMnO का उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन और संश्लेषण कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में होता है, विरंजक के रूप में होता है। तो ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों के विरंजक के रूप में इसका यूज होता है। और लैंथेनॉइड्स तत्वों का त्रिधनात्मक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्वरूप क्या होता है? तो 4F⁴n होता है, जो n होता है 1 से लेकर 14 तक हो सकता है। लैंथनम से ल्यूटीशियम तक के तत्वों का परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में क्या होता है? तो लैंथनम से ल्यूटीशियम तक आएंगे हम, तो इसका जो त्रिज्या होता है कमी आती है, त्रिज्या धीरे धीरे क्या होता है? घट जाता है। लैंथनम का प्रमुख यौगिक है La2 एंड Ln3। लैंथनम कैसी धातु होती है? चांदी की तरह श्वेत और नरम होती है। लैंथोनाइट का गलनांक कितना होता है? 1000 से लेकर 1200 केल्विन तक। लैंथोनाइट के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? 600 किलो जूल पर मोल, और द्वितीय आयनन का 1200 किलो जूल पर मोल। सभी एक्टिनॉइडों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं 7s2। एक्टिनॉइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था का परास होता है अधिक। एक्टिनॉइड समानतः कितना ऑक्सीकरण दर्शाता है? तो +3। फ्रेंड्स, ये जो 50 क्वेश्चन था वो आज का समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी करें। फ्रेंड्स, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।